हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास एवर में, जिसमें आज मैं फिर से एक मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। इसके पहले भी मॉक टेस्ट के 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देखिए उसको, और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आप इजीली वहाँ तक पहुँच सकें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें। एक्चुअली होता है क्या है कि मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प मिलती है आपको आपके प्रिपरेशन में। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं, हमारी पढ़ाई अभी कितनी हुई है और अभी हमको कितनी और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट जो है बहुत हेल्प करता है। मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी पढ़ाई में। तो ये संस्कृत मॉक टेस्ट है। संस्कृत का मॉक टेस्ट जो है बहुत इजीली आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसको आप ज़रूर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। और इस मॉक टेस्ट के थ्रू जो है आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि टेट सीटेड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि टेट, यूपी टेट या बिहार टेट, एमपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो और देखते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज का मॉक टेस्ट जो है उसमें आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन है? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि हैं या वरदराज हैं? तो जो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं वो थे वरदराज। कौन थे? वरदराज थे भट्टोजी दीक्षित के शिष्य। तो क्वेश्चन इसका क्वेश्चन जो है ऐसे भी बन सकता है कि वरदराज के गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भट्टोजी दीक्षित। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ और औ का उच्चारण स्थान है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है, कंठोष्ठम, दंठोष्ठम या दंत तालु? तो इसका आंसर हो जाएगा कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम होता है। अगला प्रश्न है, विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल में होता है, भविष्य काल में होता है, आशीर्वाद अर्थ में होता है या चाहिए के अर्थ में होता है? तो विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। ऑप्शन नंबर डी, चाहिए अर्थ में होता है विधिलिंग लकार का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में कहा जाता है। अंगूर और अनार को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अंगूर को अंगूरम, अनार को दाडिमम कहा जाता है, या अंगूर को दाक्षरा, अनार को दाडिडम कहा जाता है, या दाडिमम दाक्षरा, अनारम दाक्षरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्राक्षरा और दाडिमम। दाक्षरा मीन्स होता है अंगूर और दाडिमम का अर्थ होता है अनार। तो अनार का संस्कृत होता है दाडिमम और अंगूर का संस्कृत होता है द्राक्षरा। अगला प्रश्न है, एक अरब को संस्कृत में कहते हैं। एक अरब को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक कोटि, एक लक्षम, एक नियुतम या अबूर्दम? तो इसका आंसर हो जाएगा अबूर्दम। एक अरब को संस्कृत में अबूर्दम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलम का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? पुंडरीकम, कुवलयम, कुशेशयम या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कमलम का जो पर्यायवाची है ये तीनों हैं, सभी हैं। अगला प्रश्न है, गीता में गुडा केस किसे कहा गया है? गीता में गुडा केस किसे कहा गया है? कृष्णा को, भीम को, अर्जुन को या कर्ण को? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप ज़रूर इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुडा केस किसे कहा गया है? तो गुडा केस किसे कहा गया है? अर्जुन को कहा गया है। गीता में अर्जुन को कहा गया है गुडा केस।
अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का अपर नाम है, ऋग्वेद का अपर नाम है, दूसरा नाम क्या है ऋग्वेद का, ये बताना है। तो ऋग्वेद का जो दूसरा नाम है वो है दशतई। दशतई जो है ये ऋग्वेद का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतलेख बोलते समय अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्रुतलेख बोलते समय अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है उच्चारण की स्पष्टता, रुक रुक कर बोलना, बीच में वाक्य की पुनरावृत्ति, 3-4 बार संपूर्ण अंश को पढ़ना। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चारण की स्पष्टता, भी नहीं होगा यहाँ की, उच्चारण की स्पष्टता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा संस्कृत के लिए उपयुक्त है। मौखिक और लिखित ये परीक्षाओं में से कौन सी परीक्षा संस्कृत के लिए उपयुक्त है, इसका आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा लिखित और मौखिक दोनों। संस्कृत के लिए लिखित और मौखिक दोनों आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है बताना है। ऑप्शन है समस्या की पहचान, संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण, क्रियात्मक प्रकल्पना निर्माण या प्रकल्पना का परीक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा नहीं है बताना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है, बाकी तीनों हैं ये नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दूत वाक्यम किसकी रचना है। सबको पता होगा दूत वाक्यम किसकी रचना है। दूत वाक्यम किसकी रचना है, भास की है, ऑप्शन नंबर 2 भास। नेक्स्ट है कि वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान है। जो वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, इन सब का जो 5वां अक्षर होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका। वर्गों के जो पंचम अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अगला प्रश्न है अनेक वर्ण के मिलने पर क्या बनता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अनेक वर्णों के मिलने पर क्या बनता है। तो जब अनेक वर्ण मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। अनेक वर्ण के मिलने पर क्या बनता है, शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशम में माता पार्वती के द्वारा पुत्रवत पालित वृक्ष का नाम क्या था। रघुवंशम में माता पार्वती के द्वारा पुत्रवत पालित वृक्ष का नाम क्या था। वो वृक्ष जिसको पुत्र के समान पाला गया था, पुत्रवत पालित वृक्ष का नाम क्या था। तो उसका नाम था देवदारू वृक्ष। क्या नाम था, देवदारू वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। रवि, दिनकर, भास्कर या सभी। तो सूर्य का पर्यायवाची ये तीनों हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। सूर्य का पर्यायवाची ये सभी। अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन है कि भिन्न पद को चुनिए। भिन्न पद को मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा भिन्न है कौन सा अलग है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला लिखा है कटिह, फिर है कपोलह, करह, उदुम्बरह। तो इनमें से कौन सा भिन्न है वो चुनना है। तो देखिए कटिह का अर्थ होता है कमर, कपोलह का अर्थ होता है गाल, करह का अर्थ होता है हाथ और उदुम्बरह का अर्थ होता है गूलर का वृक्ष। गूलर का वृक्ष, गूलर का वृक्ष या फल भी कह सकते हैं। तो ये तीनों आप देख सकते हैं कि ये शरीर के अंग के नाम है और ये वृक्ष से पेड़ से संबंधित है। तो ये जो ऑप्शन है वो अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य में कथा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। संस्कृत साहित्य में कथा के लिए आख्यायिका, कथानिका, वृत्तांत या गद्य खंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे लिखा है कि कौन सा शब्द नहीं प्रयुक्त होता है, ये इस चीज़ पे ध्यान देना है कि नहीं प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गद्य खंड।
संस्कृत साहित्य कथा में गद्य खंड का जो है उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है। पुस्तक विधि, व्याख्या विधि, तुलना विधि या अनुकरण विधि। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋजुता का विलोम होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऋजुता का विलोम आपको बताना है क्या होगा। विलोम इसका क्या होता है, सहजता, सरलता, कठिनता या वक्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता। ऋजुता का जो विलोम होता है वो वक्रता होता है। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है, अष्टाध्यायी। 8 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अष्टाध्यायी को 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है या नासिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका। नेक्स्ट है, इंद्रकील पर्वत। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। शिशुपाल वधम में, किरातार्जुनीयम में, मेघदूतम में या कादम्बरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है उसमें इंद्रकील पर्वत का वर्णन मिलता है। अब इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, इसको किसने रचा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गद्य काव्यकार सुबंधु की रचना है। सुबंधु इनकी जो है कौन सी प्रसिद्ध गद्य काव्यकार है। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला है कि वासवदत्ता, दूसरा है स्वप्न वासवदत्ता, तीसरा है रत्नावली और चौथा है प्रतिमान नाटकम। तो इसका आंसर हो जाएगा वासवदत्ता। वासवदत्ता जो है वो सुबंधु की रचना है। अगला प्रश्न है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से आपको गंगा का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा है। तरुणी है, वारुणी, स्वर्णदी, सप्तकी। जो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है इन चारों में वो है ऑप्शन नंबर 3, स्वर्णदी। स्वर्णदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। इसका आंसर आई थिंक सबको आ रहा होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट है, गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है। गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है। कर्मयोग, भक्ति योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभूति योग। गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। अगला प्रश्न है कि किस पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। किस पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। ब्रह्म पुराण को, अग्नि पुराण को, वायु पुराण को या नारद पुराण को। तो आंसर हो जाएगा अग्नि पुराण। अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र में परिगणित है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सभी। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये सभी जो है शिक्षण सूत्र हैं। ये आप CTP में भी पढ़े होंगे और ये संस्कृत में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, अभिलेख तैयार करना या A एवं B दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A एवं B। ये दोनों जो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन ये दोनों सही हैं। ये दोनों मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे ऐसे ही वीडियोस और भी आते रहेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो।
जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहें। क्योंकि देखिए अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई या अगस्त में ज़रूर होगा एग्ज़ाम, और आपको मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन आने वाले होते एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। तो इससे आपको अपनी नॉलेज के बारे में पता चलता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है और अभी आपको कितनी और ज़रूरत है पढ़ने की। तो मॉक टेस्ट जो है ये बहुत ही अच्छा तरीका है प्रिपरेशन के लिए। तो आप ज़रूर मॉक टेस्ट देते रहिए हर सब्जेक्ट के, और यहाँ पे आपको मतलब कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और भी ऐसे मॉक टेस्ट आते रहेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।